Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in the periodic table, explain how does the tendency of atoms to lose electrons change on moving from left to right across a period. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पा रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल से फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज. मतलब एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ही इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाएगा और वहां पे क्या होगा? उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा. और दूसरा ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे. किसी भी एलिमेंट में जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वहां पे क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे और उनको रिमूव करवाना इजी नहीं होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. तो इसीलिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस से. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स are more strongly attracted towards nucleus. तो न्यूक्लियस उनको टाइटली होल्ड करके रखता है, तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है. इट इज नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल. तो इसीलिए जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. जैसे अगर हम एग्जांपल लें सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. तो यहाँ पे जो लिथियम है ये तो प्रेजेंट होता है लेफ्ट में और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 1. इसका एटॉमिक नंबर होता है 3. और अभी अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 7. तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है? यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है और इसका साइज भी स्मॉल है लिथियम से, तो ये क्या करेगा? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करवा पाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.